नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि संडे संडे हम लोगों का जो है वो रीजनिंग की सीरीज चल रही है, ठीक है। और रीजनिंग में जो पहला चैप्टर है कैलेंडर हम लोग देख रहे थे और लास्ट संडे इसके 2 वीडियोस आए थे। तो आज हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे और अगर आप लोगों ने इसके अभी तक वीडियोस नहीं देखे, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, तो आप लोग हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 का, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि हमने शायद 4 टाइप कैलेंडर के कर लिए थे, तो आज 5वां टाइप शुरू करते हैं। तो आप लोग साइड में डालेगा टाइप 5, कैलेंडर में साइड में डालेगा टाइप 5, साइड में डालिए टाइप नंबर 5, ठीक है। चलिए टाइप 5 में क्वेश्चन लिखिएगा, टाइप 5 में क्वेश्चन लिखिए यदि 10 जुलाई इफ 10 जुलाई यदि 10 जुलाई 1983 को इफ 10 जुलाई 1983 वाज संडे, यदि 10 जुलाई 1983 को रविवार था, इफ 10 जुलाई 1983 वाज संडे, देन विच डे विल फॉल ऑन, तो 10 जुलाई 1995 को देन विच डे विल फॉल ऑन 10 जुलाई 1995, तो 10 जुलाई 1995 को कौन सा दिन होगा, देन विच डे विल फॉल ऑन 10 जुलाई 1995। क्लियर है इतना? चलिए अब यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया, इधर देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमको नंबर ऑफ ईयर्स चेक करना है, मतलब इन दोनों के बीच में कितने साल पड़ रहे हैं। तो ये पता कैसे चलेगा कि जब हम बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या करना है, 1995 में से आपका क्या घटाना है, 1983, और इससे हमको वो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, कितने साल बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना आ गया, घटा गया आपका, कितना आ गया, 12। कितने साल आ गए आपके, 12 साल, ठीक है। अब हमको पता है कि इसके बीच में 12 साल हैं, तो हर साल देखिए, मैंने आपको पिछले संडे बताया था कि एक जो सिंपल ईयर यानी कि नॉर्मल ईयर होता है, यानी कि एक साधारण वर्ष जो होता है, तो साधारण वर्ष में आपका विषम दिन यानी कि ऑड डेज कितने होते हैं, 1 होता है। कितना होता है ऑड डे, 1 होता है, ठीक है। और जो लीप ईयर होता है यानी कि एक जो अधिवर्ष होता है, जो लीप ईयर होता है, इसमें ऑड डेज कितने होते हैं आपका, 2। कितने होते हैं, 2। यानी कि हर लीप ईयर में एक ऑड डे क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। क्या होता है, लीप ईयर में एक ऑड डे क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। इस पे हमने लास्ट संडे बात किया था, ठीक है। तो अगर ये 12 साल हैं तो इसका मतलब क्या है कि 12 ऑड डे तो सीधे आ गए। 12 साल में कितना ऑड डे आ गया आपका, 12 विषम दिन, यानी कि 12 ऑड डे आपके सीधे आ गए, ठीक है। क्योंकि हर साल में एक ऑड डे तो होता है, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें 2 ऑड डे होते हैं। तो हमने काउंट करना पड़ेगा कि इनके बीच में, यानी कि इन 12 सालों में कितने आपके ऑड डेज पड़ रहे हैं, ठीक है, सॉरी लीप ईयर्स पड़ रहे हैं। तो अब लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1983 में डिवाइड करते हैं, किससे, 4 से, क्योंकि जिस नंबर पे 4 से डिवाइड चले जाता है, जो साल आपका क्या है, डिविजिबल, यानी कि जिसमें पूरा भाग चले जाता है किसका, 4 का, वो आपका क्या रहेगा, लीप ईयर। तो 4 से भाग दिया, ठीक है। तो ये 4 चक्को आपका कितना हो गया, 16। 9 में से 6 गया, कितना हो गया आपका, 3। ये 8 नीचे कितना हो गया, 38। 4 9 कितना हो गया आपका, 36। 38 में से 36 गया, कितना बचा आपका, 2। फिर 3 नीचे गया, कितना हो गया, 23। और उसके बाद 4 पंचे आपका कितना हो गया, 20। यानी कि जब हमने 1983 में 4 का भाग दिया तो नीचे 3 बच रहा है। कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1995 लीप ईयर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कितना बच जा रहा है आपका, 3 बच रहा है। सॉरी, 1983 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें कितना बच जा रहा है आपका, 3 बच जा रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं रहा आपका, ठीक है। देखिए ये 16 38 हुआ, 36 23 हो गया, ठीक है, 3 चौके 23 हुआ, 4 पंचे 20, कितना बच गया आपका, 3। तो ये हमने चेक किया कि हमको क्या मिला कि 1983 आपका लीप ईयर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, 3। अब अगर 1983 में 3 बच रहा है तो 1984 में 0 बचेगा, क्योंकि 4 से भाग देने पे 4 ही रिमाइंडर यानी कि 4 ही शेषफल पॉसिबल है। क्या, या तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या 0 बचेगा। यानी कि अगला साल जो आएगा 1984, इसमें शेषफल कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा आपका, 0। यानी कि इस बीच में हमको जो पहला लीप ईयर मिला, क्या मिला, 1984। क्या मिला, 1984। देखिए अब हम लोग को पहला लीप ईयर क्या मिल गया, 1984। फिर आप लोग भाग करके चेक कर सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए 1984 हमको क्या मिल गया, पहला लीप ईयर, यानी कि पहला लीप ईयर क्या मिल गया, 1984, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला लीप ईयर ढूंढते हैं। तो अगले लीप ईयर में जाने के लिए आपको फिर इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो अगला लीप ईयर आएगा ना। जैसे अभी लीप ईयर है तो 4 साल बाद फिर लीप ईयर आएगा, तो इसमें प्लस 4 किया तो कितना आ गया है आपका, 1988। तो अगला लीप ईयर क्या आया, 1988 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लीप ईयर नंबर 2। ये कौन सा लीप ईयर हो गया, दूसरा लीप ईयर, ठीक। फिर इसमें 4 ऐड करते हैं 1988 में, तो हम कहां पहुंचेंगे आपका, 1992, यानी कि अगला लीप ईयर क्या आया, 1992। अगला लीप ईयर क्या आ गया आपका, 1992, 1992। ये आ गया अगला लीप ईयर, ठीक है। क्या आ गया अगला लीप ईयर, ठीक। अब अगर 1992 में 4 ऐड करते हैं तो हम लोग पहुंच जाते हैं 1996 में। यानी कि अगर मैं 1992 में 4 जोड़ देता हूं, कितना जोड़ देता हूं, 4, तो कहां पहुंच जाता हूं, 1996 में। लेकिन हम लोग को जाना कहां तक बाबू, 1995 तक, ठीक है। तो 1996 तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक, इसलिए हम यहीं पे रुक जाते हैं। यानी कि हमको कितने लीप ईयर मिल गए इसके बीच में, 3 लीप ईयर। 3 कौन कौन से मिले, 84 88 और 92 में लिख लेता हूं, ठीक है। हमको 3 क्या मिल गए, लीप ईयर। लीप ईयर कौन कौन से मिले, लीप ईयर एक मिला हमको 1984, ठीक है। उसके बाद मिला हमको क्या, 1988,
1988, फिर मिला आपका 1992 यानी कि 1992। 3 क्या मिल गया अपन लोगों को? लीप ईयर। ठीक है, ये 3 क्या हो गए? लीप ईयर। अब ये 3 लीप ईयर हो गए। अब कुल ईयर्स कितने थे? 12, यानी कि 12 आपके टोटल वर्ष थे। इनमें से अधिवर्षों के लीप ईयर कितने निकले हैं? 3 निकले हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? 12 ईयर माइनस 3 ईयर, 3 ईयर, तो हमको यहां से क्या मिला? 9 ईयर। कितना मिला? 9 ईयर, यानी कि 9 आपके क्या हो गए? सामान्य वर्ष, जर्नल। ये हो गए आपके क्या? सामान्य वर्ष यानी कि जर्नल ईयर्स। और ये क्या हो गए आपके? लीप ईयर्स यानी कि अधिवर्ष। 3 क्या हो गए आपके? लीप ईयर्स यानी कि अधिवर्ष, लीप ईयर्स यानी कि अधिवर्ष। ठीक है, आप लोग साथ साथ नोट भी करते चलिए। 3 क्या हो गए आपके? अधिवर्ष, और 9 क्या हो गए? सामान्य वर्ष। इसके बाद आगे चल के देखते हैं। तो हमको पता है कि एक साधारण वर्ष में, लास्ट संडे बताया था, एक साधारण वर्ष में एक ऑड डे होता है, तो 9 साधारण वर्ष हैं। 9 क्या है? साधारण वर्ष। तो कितने ऑड डे होंगे? 9 गुणा 1 करेंगे, यानी कि कितने विषम दिन हो गए? 9, यानी कि 9 क्या आ गए आपके? ऑड डेज। 9 क्या आ गए? ऑड डेज। ठीक है, और उसका हमने ये देखा था कि एक लीप ईयर में 2 क्या होते हैं? ऑड डेज, यानी कि 2 अधिवर्ष। तो सॉरी, 2 आपका क्या होते हैं? विषम दिन। तो हमारे पास 3 लीप ईयर हैं, यानी कि 3 अधिवर्ष हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, फिर हम क्या करेंगे? 3 हमारे पास क्या है? लीप ईयर। तो इसको हमने किससे गुणा करना है? 3 गुणा 2, क्योंकि एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। तो कितना आ गया आपका? 6। तो 6 क्या आ गया आपके यहाँ से? ऑड डेज। 6 क्या आ गए? ऑड डेज। क्लियर है इतना? ठीक है, 9 यहां से आए, 6 यहां से आए। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? प्लस करके कितना? 15 विषम दिन, यानी कि ऑड डेज कितना आ गए? 15। ऑड डेज कितने आ गए आपके? 15 आ गए। ठीक, लेकिन हमको ये पता है कि कैलेंडर चैप्टर में अगर 7 या 7 से ज्यादा ऑड डेज आते हैं तो उसमें फिर किसका भाग देते हैं? आपका 7 का। तो हमने फिर 15 में किसका भाग देना पड़ेगा? आपका 7 का। तो हम 15 को डिवाइड करते हैं किससे? 7 से। तो कितना हो गया? 15/7, यानी कि 15/7। अब देखिए, 15 में अगर 7 का भाग दिया तो 7 दूनी कितना हो गया आप लोगों का? 14, और 15 में से 14 कितना बचा? 1, यानी कि कितना रिमाइंडर बचा आपका? 1। तो यहाँ रिमाइंडर क्या बच गया? 1, यानी कि ऑड डे कितना हो गया? 1। ऑड डे कितना हो गया आपका? 1। ठीक है, अब देखिए, इसने आगे का पूछा है, पीछे का पूछा है? इसने आगे का पूछा है, और आगे वाले में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जो भी आपको दिन दिया होगा, जो भी आपको क्या दिया होगा? दिन, इसमें आप क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? संडे प्लस 1 क्यों किया? क्योंकि ऑड डे क्या है? 1। तो संडे से 1 आगे जाइएगा तो क्या आएगा? मंडे, यानी कि रविवार से 1 आगे जाके क्या आएगा? सोमवार। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बाबू मंडे। इसका सही आंसर क्या रहेगा? मंडे। तो ये था टाइप 5। और आप लोगों ने एक चीज और ध्यान देना होगा टाइप 5 में। देखिए, टाइप 5 में क्या होगा? ईयर्स आपके डिफरेंट होंगे, यानी कि साल आपके क्या होंगे? अलग अलग, लेकिन डेट एक होना चाहिए। डेट क्या होना चाहिए आपका? सिमिलर। डेट क्या होगा आपका? सिमिलर। ठीक है, डेट सेम होगा और ईयर क्या होंगे आपके? अलग अलग। तो ये क्या बन गया आपका? टाइप 5। तो ये क्वेश्चन ये कर लीजिएगा। फिर ऐसे क्वेश्चन आप गूगल वगैरह से निकाल सकते हैं, बुक्स वगैरह से। और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगले डालेगा, इसको बना के हाइन डालिएगा, टाइप नंबर 6। अगले डालिए टाइप 6। चलिए, अब टाइप 6 में क्या होता है कि वो आपको सिर्फ एक ही ईयर देगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई डेट दे देगा। ठीक है, और बोलेगा कि क्या निकालो, कौन सा डेट है बताओ। ठीक, तो जैसे टाइप 6 में हमें क्वेश्चन लिखते हैं। मैंने यहां लिखा टाइप नंबर 6, यहां क्या लिखा? टाइप नंबर 6। टाइप नंबर क्या हो गया? 6, और क्वेश्चन लिखा मैंने, लिख लिया। एक ऐसे ले लीजिए, मैंने लिखा आपका 24 अगस्त 24 अगस्त 2009 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 2009। और कुछ नहीं देगा, बोलेगा बताइए इस दिन कौन सा दिन था? 24 अगस्त 2009 को कौन सा दिन था? ठीक है, अब इसको बनाने के कई तरीके हैं। ठीक, अब अगर मैं सही तरीके से आपको बताऊं तो आप कॉन्सेप्ट समझ के, मतलब इसको कॉन्सेप्ट समझ के बनाइएगा, तब आपके लिए आगे भी क्या रहेगा? आसान रहेगा। ठीक है, अब अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने पिछले संडे आप लोगों को बताया था कि 100 साल में, यानी कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डे होते हैं। कितने ऑड डे होते हैं? 5। हमने बाकायदा निकाल के बताया था। हाँ, इसको आप लोग चेक कीजिएगा पुरानी वीडियोस में, शायद पार्ट 2 वाली वीडियो में। ठीक है, कैसे निकलता है वहां से चेक कीजिएगा। 200 साल में कितने होते हैं आपका? 3 होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 300 साल में कितने होते हैं ऑड डेज आपका? कितना हो गया? 5 3 8 1, कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, और इसके बाद 400 साल में आपका कितने होते हैं? 0। 400 ईयर्स में ऑड डे कितना होता है आपका? 0। ठीक है, 0 ऑड डे होता है। चलिए, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? अच्छा, आप लोगों ने एक पहले नोट लिखना है। नोट क्या लिखना है? वी विल नॉट टेक द रनिंग ईयर, यानी कि इसमें चलने जो वर्ष चल रहा होगा, जो रनिंग ईयर होगा, उसको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अभी बताते क्यों नहीं लेंगे। लिखिए, इसके आगे लिखिए, नोट पे लिखिए वी विल नॉट टेक द रनिंग ईयर, और हिंदी में लिखिएगा चलता हुआ वर्ष नहीं लिया जाएगा। वी विल नॉट टेक द रनिंग ईयर, और इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिएगा चलता हुआ वर्ष नहीं लिया जाएगा। वी विल नॉट टेक द रनिंग ईयर, यानी कि चलता हुआ वर्ष नहीं लिया जाएगा। अब चलता हुआ वर्ष का मतलब क्या है? देखिए, इस डेट में ना कौन सा साल चल रहा है? 2009। अब 2009 पूरा नहीं हुआ ना, अभी तो मंथ चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है आपका? अगस्त, यानी कि 2008 तक का ही कैलेंडर पूरा हुआ है। 2009 रनिंग है, तो उसको नहीं लेंगे। तो हम कब तक की बात करेंगे? केवल 2008 की। ठीक है, अब 2008 यानी कि 2008 सालों में अगर ऑड डेट ढूंढने लगेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो हम इसको अपनी सहूलियत के लिए क्या करते हैं कि बांट लेते हैं। ठीक, अब वो आपके ऊपर, आप 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 में बांटिए, या 200 प्लस 200 में बांटिए। मेरे को आसान लग रहा है 400 में बांटना। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बांटता हूं। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको लिखता हूं 2000 प्लस 8। क्या लिखता हूं? 2000 प्लस 8। फिर 2000 को बांटता हूं 5 भागों में। आपको 4 का भाग आता होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चक्को 16, 4 पंचे 20। ठीक है, यानी कि इसको 5 भागों में बांटना पड़ेगा हमको 400 के सेट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 400। ठीक है, उसके बाद एक ये हो गया आपका क्या?
400, एक ये हो गया आपका क्या 400, एक ये हो गया आपका क्या 400 और एक और ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, एक ये हो गया आपका क्या 400। यानी कि हमने इसकी 5 सेट बनाए 400 400 400 400 400, कितना हो गया आपका 2000 प्लस 8 अभी अलग है, ठीक है, ये प्लस जो 8 है ये भी अलग है, इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक। अच्छा अब बताइए 400 साल में कितना ऑड डे होता है बाबू, 0, कितना ऑड डे होता है 0, तो यहाँ भी 400 में कितना होगा 0, ठीक है, यहाँ भी 400 में कितना हो गया आपका 0 प्लस, यहाँ भी 400 में कितना होगा 0 प्लस, यहाँ भी 400 में कितना होगा 0 प्लस, यहाँ भी 400 में कितना होगा 0 प्लस, और यहाँ भी 400 में कितना होगा 0। यानी कि 2000 साल में कितना ऑड डे आ गया आपका 0, कितना ऑड डे आ गया 0 ऑड डेज, 0 ऑड डेज आ गया, ठीक है। अच्छा अब ये 8 साल भी हैं, इनको भी देखना है, तो ये 8 साल कौन कौन से होंगे देखिए, एक होगा 2001, एक होगा 2002, एक होगा 2003, एक होगा 2004, फिर क्या होगा 2005, फिर क्या होगा 2006, फिर क्या होगा 2007, फिर क्या होगा 2008, ऐसे होगा, ठीक है। क्या कहाँ तक होगा 2001 से लेकर 2008 तक, ठीक। अच्छा अब सबसे पहले चेक करना है कि इनमें से कौन सा लीप ईयर है, क्योंकि जो लीप ईयर होगा उसमें 2 ऑड डे होंगे और जो नॉर्मल ईयर होगा उसमें 1 ऑड डे होगा। और लीप ईयर चेक कैसे करते हैं, 4 से भाग देके, अगर 4 से भाग देके कुछ नहीं बचा तो लीप ईयर है, कुछ बच गया तो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। जैसे ही लीप ईयर नहीं है तो इसमें 1 ऑड डे होगा, ठीक है, ये भी लीप ईयर नहीं है तो इसमें 1 ऑड डे होगा, ये भी लीप ईयर नहीं है तो इसमें भी 1 ऑड डे होगा। अब ये लीप ईयर है 2004, तो इसमें कितने ऑड डे होंगे 2, ये लीप ईयर नहीं है इसमें 1 ऑड डे होगा, ये लीप ईयर नहीं है इसमें 1 ऑड डे होगा, ये लीप ईयर नहीं है इसमें 1 ऑड डे होगा, ये लीप ईयर इसमें कितने होंगे आपके 2, इसमें कितने होंगे आपके 2। अब इन सबको जोड़ना है, देखिए 1 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया आपका 10, कितने ऑड डे आ गए 10 ऑड डेज, कितने आ गए आपके, यहाँ पे कितना आ गया आपका 10 ऑड डे, दिख रहा है आप लोगों को, मैं नहीं दिख रहा तो ऊपर लिख दूंगा, ठीक है 10 ऑड डे, कितने ऑड डे आ गए बाबू 10 ऑड डे आ गए, ठीक है, कितने आ गए यहाँ 10 ऑड डेज आ गए, ठीक है। मैं इसको मिटा के यहाँ लिख देता हूँ, चलिए इन सबको आप लोगों ने ऐड करना है, ठीक है, इन सबको जोड़ना है आपस में, और सब जोड़ के कितना आ गया आपका 10 ऑड डेज, 10 ऑड डेज आ गए, कितने आ गए 10 ऑड डे आ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितने ऑड डेज आए थे 0, यहाँ कितने आ गए 10, कितने आ गए 10। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है डब्बे में। अब हमेशा 0 नहीं आएगा ना, कभी यहाँ नंबर भी आएगा, ठीक है, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3, कभी 5, हमेशा 0 नहीं आएगा, वो तो आ गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 0 और प्लस 10 को जोड़ लेना, तो मैंने क्या किया, ये 0 ये वाला, हाँ, और वो वाला 10, 0 प्लस 10 कितने हो गए आपके 10 ऑड डे। यानी कि अभी तक हमने क्या निकाल लिया है 10 ऑड डेज निकालने हैं, कहां तक का 2008 तक, कहां तक बाबू 2008 तक। लेकिन ये वाला साल भी तो है जो चल रहा है, यानी कि क्या 24 अगस्त 2019, यहां तक भी तो काउंट करना पड़ेगा। तो आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बस इतना याद रखिएगा कि अभी तक हमको कितने ऑड डेज मिले हैं, 10 ऑड डे मिले हैं, कितने मिले बाबू 10 ऑड डेज मिले हैं, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, ठीक है, ये प्रैक्टिस बाबू, अगर 1-2 बार भी इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन सेकंडों का है, ठीक है। अब नई चीज सीखने में टाइम तो लगता है, ठीक है, लेकिन अगर एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर सेकंड वर्ग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितने ऑड डेज हैं अभी तक हमारे पास 10, मैं इसको साइड में लिख लेता हूं, अभी तक हमारे पास है 10 ऑड डेज, ठीक है, इतना क्लियर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम लोग अब इस वाले साल की बात करते हैं, 24 अगस्त 2009। तो सबसे लेके आएगा जनवरी, फिर क्या आएगा फरवरी, फिर क्या आएगा मार्च, फिर आएगा अप्रैल, फिर क्या आ गया मई, फिर जून, फिर जुलाई, और फिर क्या आ गया अगस्त। और अगस्त कब तक जाना है 24 तारीख तक, कितना अगस्त तक 24 अगस्त, क्योंकि अगस्त का पूरा महीना नहीं दिया ना, 24 अगस्त तक दिया है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले चेक करो 2009 लीप ईयर है या नहीं है। अगर लीप ईयर होगा तो फरवरी को आपने कितना लेना पड़ेगा 29, अदरवाइज कितना लोगे 28, तो 2009 लीप ईयर नहीं है, ठीक है। आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। तो जनवरी कितना जाती है 31, फेब कितना जाएगा, अगर लीप ईयर नहीं है फरवरी कितना जाएगा 28, मार्च कितना जाएगा 31, अप्रैल 30, मई कितना 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त कितना जाएगा 31, नहीं कितना 24, क्योंकि उसने हमको कितनी तारीख तक बोला है 24 तक, तो कितना लीजिएगा 24। अब इन सब में 7 से भाग दीजिए, ठीक है, क्योंकि सबका ऑड डे निकालना है, तो सब में किससे भाग दे दिया मैंने 7। या तो आप इन सबको जोड़ के भी 7 से भाग दे सकते हैं, या फिर सबको अलग अलग भाग दे दीजिए, ठीक है 7 से। और आप लोगों ने क्या लिखना है नीचे शेषफल रिमाइंडर, देखो 7 को 28, 31 से 28 गया, कितना बचा आपका 3, प्लस 7 को 28 कितना बचा 0, यहाँ कितना बचा 3, 7 को 28, 30 में 28 गया कितना बचा 2, 7 को 28, 31 में 28 गया कितना 3, फिर यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा आपका 3, और 7 21, 24 में 21 गया कितना बचा 3। अब इन सबको जोड़ना है, देखिए 3 3 6 2 8, फिर 3 3 6 2 8, 19 16 और 3 कितना हो गया 19। देखिए 3 3 6 2 8, और ये 3 3 6 2 8, 19 16 और 3 कितना हो गया 19, यानी कि यहाँ से कितने ऑड डे आ गए 19। लेकिन 19 तो बड़ा है 7 से बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा यहाँ 19 थे, और पिछले हमारे जो हमने पिछला देखा था इसका पार्ट, इसी क्वेश्चन का पिछला पार्ट, वहाँ कितने ऑड डे थे 10 ऑड डे। तो अब इस 19 और इस 10 को जोड़िएगा, ठीक है, ये वाला 10 यहाँ जोड़ेगा उस 19 के साथ, तो 19 प्लस कितना हो गया 10, तो कितना आ गया आपका 29, यानी कि 29 ऑड डे, कितने आ गए 29 ऑड डे, 29 ऑड डेज। क्लियर हो गया, इतना क्लियर है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, 29 तो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा 7 से, तो 29 में फिर से किससे भाग देंगे बाबू 7 से, तो फिर 29 में किससे भाग दिया हमने 7 से,
29 बट्टे क्या किया 7 किया। तो देखो 29 में अगर 7 का भाग देंगे तो 7 को कितना हो गया आपका 28, तो 29 में से 28 गया कितना बचा 1, तो रिमाइंडर कितना बच गया 1, और 1 का मतलब होता है सोमवार। 1 का मतलब क्या होता है सोमवार। देखिए जैसे हम हफ्तों को लेते हैं ना, तो हम जैसे मैंने 0 बोला तो 0 आपका क्या होता है संडे, यानी कि क्या हो गया आपका रविवार, फिर 1 क्या हो गया मंडे, ठीक है, ऐसे 2 क्या हो गया आपका मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, 3 क्या हो गया आपका बुधवार यानी कि वेडनेसडे, 4 क्या हो गया आपका थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, 5 क्या हो गया आपका शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, और 6 क्या हो गया आपका सैटरडे, 6 क्या हो गया आपका शनिवार यानी कि सैटरडे। तो 1 बच गया, ठीक है। जब हमने भाग दिया तो भाग देके कितना बचा आपका 1 बचा, ठीक है। हमने क्या किया इस 29 में, यहां लिख लेते हैं, ठीक है, हमने क्या किया इस 29 में जो 29 आया, 29 में 7 का भाग दिया और कितना बचा रिमाइंडर 1 शेषफल, तो कितना ऑड डे हो गया 1 ऑड डे, ठीक है, 1 ऑड डे। और 1 का मतलब होता क्या होगा, 1 का मतलब क्या होता है सोमवार, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मंडे। इसका सही उत्तर क्या आएगा मंडे यानी कि सोमवार, ठीक है। तो ये आप लोगों का रहा टाइप नंबर 6। एक ऐसे में 1-2 प्रश्न ऐसे ही और लिख देता हूं, अगर आप लोग उसे बनेंगे बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर दीजिएगा। मैं 2 क्वेश्चन यहां लिखता हूं, आप लोग उसको बताइएगा, और नहीं बनेगा तो नेक्स्ट संडे आप लोग, अगर नहीं बनेगा तो मुझे बता दीजिएगा, अगले संडे हम लोग क्या कर लेंगे दोबारा से उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन आप लोगों को घर के लिए देते हैं, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक। जैसे एक लिख लीजिए आप लोग, एक लिखिए 11 कुछ भी क्या लेते हैं सितंबर, 11 सितंबर 1909, एक ये आप लोगों का होमवर्क है, आपने बताना इस दिन कौन सा दिन था। और दूसरा ले लीजिए आपका 12 मई 2013, एक ही वाला दिन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एक आपका 11 सितंबर 1909 ये बताना है, एक 12 मई 2013 ये बताना है। चलिए अंतिम टाइप इस चैप्टर का हिंट डालिए कॉपी के बीच में, टाइप नंबर 6, ठीक है। चलिए 1-2 लाइन छोड़िए, कॉपी के बीच में डालिए टाइप नंबर 6। तो चलो आप लोगों ने हिंट डालना क्या, टाइप नंबर 6 अंतिम टाइप रहेगा, फिर आपका जो कैलेंडर चैप्टर है खत्म हो जाता है, ठीक है। देखिए टाइप 6 के आगे लिखिए डैश करके समान वर्ष का कैलेंडर, लिखना द कैलेंडर ऑफ सिमिलर ईयर। इसके आगे लिखिए समान वर्ष का कैलेंडर, यानी कि द कैलेंडर ऑफ सिमिलर ईयर, समान वर्ष का कैलेंडर या पंचांग जो भी लिखते हैं, कैलेंडर ऑफ सिमिलर ईयर, समान वर्ष का कैलेंडर, कैलेंडर ऑफ सिमिलर ईयर, ठीक है, समान वर्ष का कैलेंडर। चलिए अब समान वर्ष का कैलेंडर मतलब कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनता है कि 2016 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ठीक है, 2005 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 1950 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा, ठीक है। कैलेंडर रिपीट होने का मतलब है कि जो डेट्स है और जो डे आपका एक साल में पड़े थे वो दोबारा किस साल में आपका रिपीट होंगे, ठीक है, ये पूछना चाहता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए अच्छा सबसे पहले आप लोग नोट लिखिए इसके नीचे आके, नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए 4 से भाग देने पर, लिखिए while dividing by 4, 4 से भाग देने पर while dividing by 4 यदि एक शेषफल बचता है, if we found 1 as the remainder, यदि एक शेषफल बचता है, if we found 1 as the remainder, एक शेष बचता है, तो then तो प्रश्न वाले वर्ष में 6 जोड़ेंगे, then we will add 6 in the question year, तो प्रश्न वाले वर्ष में 6 जोड़ेंगे, then we will add 6 in the question year, फिर कॉमा करना, यदि 2 व 3 बचता है, if द रिमाइंडर इज 2 और 3, यदि 2 और 3 बचता है तो 11 जोड़ेंगे, इफ द रिमाइंडर इज 2 और 3 देन वी विल ऐड 11, देन वी विल ऐड 11, तो 11 जोड़ेंगे। तथा यदि शून्य शेष बचता है एन इफ द रिमाइंडर इज 0 एंड इफ द रिमाइंडर इज 0, तथा यदि शून्य शेष बचता है तो 22 जोड़ेंगे, देन वी विल ऐड 22, तो 22 जोड़ेंगे, देन वी विल ऐड 22। यानी कि जो भी आपको एयर क्वेश्चन में दिया है उसमें 4 का भाग देना है, 4 का भाग देके अगर एक शेषफल बचता है तो 6 जोड़िएगा, 2 या 3 बचता है तो 11 जोड़िएगा, और अगर आपका शून्य बचता है तो 22 जोड़िएगा, ठीक है। कैसे, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने 2-3 क्वेश्चन ले लिए, जैसे मैंने लिया 2004, ठीक है, एक ले लिया आपका 2007, एक ले लिया आपका क्या ले लेते हैं, एक ले लिया आपका 1975, ठीक है, और एक ले लिया हमने आपका 1864, 1864। फिर आप बाकी आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें 7 से भाग देना है, किससे भाग देना है 7 से, सॉरी 4 से, तो 4 से भाग दिया, 4 पंचे कितना हो गया आपका 20, ये 0 नीचे उतरा तो 0 में भाग नहीं जाता है, 0 ऊपर गया, फिर 4 नीचे उतरा तो 4 कम कितना हो गया आपका 4, यानी कि नीचे क्या बचा आपका 0, तो 0 बचा। अच्छा अगर 0 बचा तो इसको कैसे करेंगे, 0 बचने में क्या जोड़ना है 22, तो हमने लिखा 2004 प्लस क्या आपका 22, तो कितना आ गया 2026, कितना आ गया 2026, यानी कि 2004 का कैलेंडर कब रिपीट मारेगा 2026 में, क्योंकि जब 0 बचेगा तो क्या जोड़ेंगे 22 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 22, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है 2007 में किसका भाग दिया 4 का, ये 4 पंचे क्या हो गया आपका 20, ये 0 उतरा भाग नहीं जाता ऊपर 0, फिर 7 हो गया, 4 कम क्या हो गया आपका 4, नीचे कितना बच गया 3, अब नीचे 3 बचा तो कितना जोड़ेंगे बाबू, 3 बचने में 11 जोड़ेंगे, तो यहां से क्या हो गया ये
2007 प्लस क्या आपका 11, तो 2007 क्योंकि 3 बचा ना शेषफल, तो 2007 में 11 जोड़ा कितना आ गया आपका 2018, तो कैलेंडर कब रिपीट होगा 2018 में पुनरावृत्ति करेगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगला क्या 1975 में किसका भाग दिया आपका 4 का, तो 4 चक्कों कितना हो गया आपका 16, ये हो गया 3 37, 4 नम कितना हो गया आपका 36, ये कितना हो गया 1 5 ने जोतरा कितना हो गया आपका 15, तो 4 3 कितना हो गया बाबू आपका 12 और नीचे कितना बच गया 3। अब 3 बचा तो फिर से क्या जोड़ना पड़ेगा 11 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना था आपका 1975 और 3 बचा तो कितना जोड़ते हैं 11 प्लस कितना किया 11, तो कितना आ गया 1986, यानी कि 1975 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, यानी कि कब पुनरावृत्ति करेगा 1986 में, ठीक है। अगला 1864, इसमें किसका भाग दिया 4 का, तो 4 चक्कों कितना हो गया वो आपका 16, 18 में 16 कितना 2, ये नीचे उतरा कितना हो गया 6, यानी कि 26, तो 4 6 कितना हो गया आपका 24, फिर 2 आया और नीचे कितना उतरा 4, ठीक है। तो 4 6 कितना हो गया आपका 24, भाग पूरी बार जाता है, यानी कि कुछ नहीं बचता नीचे। अब अगर नीचे 0 बच रहा है, यानी कि कुछ नीचे नहीं बच रहा, तो क्या जोड़ते हैं आपका 22, तो हमने क्या किया 22 जोड़ा, क्या जोड़ दिया आपका 22, तो 1864 प्लस आपका क्या 22, तो कितना आ गया आपका ये 1886 1886 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे बनाना है, यानी कि जब कभी एग्जाम पूछता है कि ये कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ये कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो अगर एक शेषफल बच रहा है तो कितना जोड़ना है 6, अगर 2 या 3 बच रहा है रिमाइंडर या शेषफल तो कितना जोड़ना है 11, और अगर 0 शेषफल बच रहा है तो कितना जोड़ना है 22। तो आज इसी के साथ आपका कैलेंडर जो पहला चैप्टर था रीजनिंग में ये खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर से आपको फायदा हुआ होगा, और अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि इस जो अगला संडे आने वाला है उस अगले संडे में नया चैप्टर लेके आपके सामने आएंगे रीजनिंग वाले सिलेबस में। तब तक जो आने वाले 6 दिन आपका हिंदी का क्लास चलता रहेगा, ग्रामर का जो चल रहा था, ठीक है। और अगर आपको इन वीडियो से फायदा वगैरह हो रहा है, ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके से बेनिफिशियल है वीडियोस आपके लिए, तो चैनल पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाइए। उसके बाद चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हमारे इस क्षेत्र में जहां बहुत कम ऐसे संसाधन हैं जो कि गांव घर के जो दूर दराज के बच्चे हैं उनको शिक्षा मिल पाए, मतलब उनको शिक्षा देने वाले काफ़ी कम संसाधन हैं, तो हम उन तक अपने वीडियोस को पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनको आने जो भी अपकमिंग एग्जाम है उनको अपने कैरियर को लेकर जो भी उन लोगों ने सोच रखा है उनको उसके लिए क्या हो थोड़ा बहुत जितना भी हमारी तरफ से हो सकता है उतना क्या हो फायदा हो, ठीक है। तो हम तो बस यही निवेदन करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वीडियोज़ को क्या करेंगे आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुँचाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अमित सामंत आप सभी को प्रणाम करता हूँ, और पूरी उम्मीद करते हैं कि कल एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी, हम लोग आमने सामने होंगे और कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।